अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, सब्जेक्ट है आपका जनरल साइंस। आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका उर्दू में कह लें आपका मतलब है निज़ाम तनफ़ुस, यानी सांस का निज़ाम। ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि वी नीड एनर्जी टू मूव, ग्रो, टू मूव एंड टू डिफरेंट एक्टिविटीज़, परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। यानी हमें अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की, ताकि हम मूव कर सकें, ग्रो कर सकें और अपनी लाइफ की मुख्तलिफ सरगर्मियों या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। नो क्वेश्चन अराइज हाउ वी गेट दिस एनर्जी। हम ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? हाउ डू वी गेट दिस एनर्जी? कहाँ से लेते हैं जी? हम ये एनर्जी फूड से लेते हैं। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है कि वी गेट एनर्जी, मोस्ट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम अ फूड। दिस एनर्जी, how this energy get? This energy get by a process. This process is called respiration. ठीक है, यानी हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद एक केमिकल प्रोसेस या एक केमिकल अमल होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, जिसके नतीजे में हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, उस रेस्पिरेशन प्रोसेस को या दूसरे लफ्ज़ों में ब्रीथिंग भी उसको कहा जाता है। यानी दोनों तकरीबन सेम प्रोसेस का नाम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या डिफरेंस है। तो वो प्रोसेस बाय विच वी गेट एनर्जी, ठीक है, बाय आ फूड, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। नो, व्हाट इज़ अ रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज़ अ ब्रीथिंग? क्या दोनों में फ़र्क है? तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ब्रीथिंग इज़ अ प्रोसेस दैट मूव्स एयर इन एंड आउट। इनका मतलब है अंदर ले जाना और आउट का मतलब है बाहर लेकर जाना। यानी जब हम हवा को, क्योंकि हवा जो है एयर के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, सो ब्रीथिंग इज़ अ प्रोसेस दैट मूव एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। लंग्स इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी जिसका जिक्र मैं अब आगे जाके आपको बताऊंगी कि जहाँ पर हवा बॉडी के अंदर जाती है और वहाँ से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, यानी हवा में से ऑक्सीजन को ले लिया जाता है जो फर्दर प्रोसेस में हिस्सा लेती है। नौ, अदर इज अ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या है? ये एक केमिकल प्रोसेस है, यानी ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और एनर्जी होती है। यानी फूड जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है, ठीक है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं एक ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो आपको मिलती है क्या? एनर्जी, और इसके अलावा आपको मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, थ्रू रेस्पिरेशन, यानी सांस के ज़रिए, और इस एनर्जी को इस्तेमाल लिया जाता है फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जैसे हम रोज़मर्रा काम करते हैं, रोज़मर्रा जो है वो हमारी बॉडी ग्रो करती है, हम बड़े हो जाते हैं, जिसके लिए हमें अपनी बॉडी को डिफरेंट पार्ट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है। सो ओवरऑल आप पढ़ रहे हो रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो द पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी
हमारी बॉडी के वो पार्ट जो किसको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, यानी प्रोसेस ब्रीथिंग के प्रोसेस में ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं और वो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं। जैसे हम नोज़ कह लें कि हम नाक के ज़रिए हवा अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है, इसी तरह हमारे लंग्स हैं, ठीक है, हमारी विंड पाइप जो अब आपको आगे मैं आपको बताऊंगी, यानी एक सांस की नाली है, ठीक है, और नोज़ के ज़रिए हम हवा को, दीज आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी विच यूज़ ऑक्सीजन, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। जैसे यही मैंने बताया, ये ब्रीथिंग भी है, ठीक है। तो दैट सिस्टम, दैट फॉर्म अ सिस्टम दैट इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, यानी इस निज़ाम में तनफ़ुस, यानी वो निज़ाम जो सांस लेने में हिस्सा लेता है, ठीक है, और उसमें कुछ पार्ट बॉडी के यूज़ होते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट